लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर किए और अगर इस बच्ची को सुरक्षित नहीं किए तो फिर वो भी समझ जाएंगे कि हर कोई एक जैसा नहीं है। पर्दा में ही बोलेंगे, हर कोई एक जैसा नहीं है, कहीं हल्के में ना ले लें। लेकिन आपको क्या लग रहा है मैम कि जो एमएस वायरल हुआ कौन करवाया होगा? कई लोग को बता रहे हैं कि गुलशन जी करवाए हैं। सारा षड्यंत्र रवि किशन का है, क्योंकि शुरुआती दौर से 14 साल के उम्र में जब पारो थी उसी समय से ये लड़का प्रेम के झांसा में इस लड़की को टॉफी कई तोहफे देकर अपने प्रेम के झांसा में लिया, बरगलाता रहा। लड़की को जब माता को पता चला कि मेरी बच्ची कहीं परेशानी में जा रही है तो मारपीट हुआ, तो कीपैड मोबाइल छुपाकर बच्ची को दिया गया और उसके माध्यम से माँ बाप के खिलाफ ही बच्ची को ये से मार देंगे, तेरा सौतेला पिता है, तुम्हें बचने नहीं देंगे, और बच्ची को घर से बाहर निकाला गया और निकाल कर एक रूम में बच्ची को रखा गया और बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है कि कुछ दिन तो बच्ची के अच्छा से रखा गया और उसके बाद इतना दुर्व्यवहार किया गया है कि जो मैं खुल के अभी सोशल मीडिया पे बताना भी नहीं चाहती हूँ। बताऊंगी अगर ये मामला क्रिएट हो गया तो मैं बताऊंगी। इतना दर्द हाँ, वो लड़की इतनी बेचैन हो गई थी हमारे ऑफिस में आके कि सबसे पहले तो हमारे साथ जूली जी भी थे। जूली जी कितना रोई है, बहुत। सबसे पहले तो वो ना हमसे बात की ना कुछ बोली, सबसे पहले वो कुर्सी पर अपने सर को रख के और बेचैन की तरह वो लड़की रोई है, जैसे लग रहा है कि उसके दिल में कितना तूफान भरा हुआ है, कितना वो बच्ची दर्द में है। तो ये बच्ची के दर्द को महसूस करने के लिए इंसान का दिल चाहिए, समझ गए ना। जो अपने बच्चों से प्यार करेंगे वही जानेंगे कि बच्चे की मानसिकता क्या होती है और उस बच्ची पर क्या बीत रहा होगा। जिस बच्ची को मार मार कर ऑर्केस्ट्रा में नाच करने के लिए भेजा जाता था, जिस बच्ची को मार मार कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था, आप देखिएगा जितना वो सोशल मीडिया पे खूबसूरत लगती है, रियल में क्या लग रही है, जैसे कुपोषित बच्ची है। मैं तो चकित रह गई कि ये लड़की बिल्कुल एकदम वीकनेस लग रही है कि अब तब में लग रही है, पूरा उसका बॉडी वीक है, वो बच्ची ढंग से बोलने की स्थिति में नहीं है, पूरा उसका मानसिक स्थिति गाल जो है पूरा उसका, वो बोलती है तो लगता है जैसे प्रेशर दे के वो बोल रही है। इस कंडीशन में बच्ची है। मैं तो उन लोगों को जानवर समझती हूँ जो इस बच्ची के पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चियों को देखिए, क्या 16-17 साल की बच्चियों में इतनी मानसिकता होती है मजबूत कि वो बच्ची गलत और सही आदमी को चूज कर सकती है, वो सही और गलत आदमी को पहचान कर सकती है। निश्चित सी बात है कि बच्चों को टॉफी बिस्कुट दीजिएगा, बच्चा नीचे देके आपके अट्रैक्शन में आ जाता है। वो आप गंदे इंसान हैं जो आप उसका शारीरिक शोषण कर किया तो किया गया है, करवाया भी गया है, करवाया भी जाता समय। अच्छा, पूछिए इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लीजिए। हाँ, बात सही है। अच्छा, भटकाव के कारण उसका तो मतलब बॉयफ्रेंड के कारण तो बहकावा में जा करके घर से निकल ही गई। शोषण के मतलब बॉयफ्रेंड बन करके वो खुद तो शोषण किया, उससे कराया भी, मार पीट करके उसको नचवाया भी, मतलब उसको मेंटली टॉर्चर बहुत किया गया है और फिजिकली भी टॉर्चर बहुत किया गया है। आज उसका बहुत दयनीय स्थिति है। हमारा संस्था का पूरा प्रयास है कि उसे इंसाफ मिले। आगे क्या होगा मैम? देखिए आगे यही होगा कि जो अभी आज मेरा ऑफिस में दोनों पक्ष का काउंसलिंग था और जो हमारे काउंसलिंग में इंटरफेयर किए हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना। जो इंटरफेयर किए हैं उन्हीं से मेरा कहना है कि बच्ची को सुरक्षित कर दीजिए। कोई शौक नहीं है मुझे कि मैं ही सुरक्षित करूं, यदि आप में कैपेसिटी है तो आप सुरक्षित करिए, लेकिन अगर आने वाले वक्त में इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत होता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जाएगी और आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी आपका नाम नहीं ले रही हूँ, जिक्र नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा टैलेंट आप में हो और हो सकता है कि आपका मनोबल आपको ये प्रमाणित कर रहा होगा कि हमसे बेटर आप उसके लिए कर सकते हैं, तो आप कीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे भी खुशी होगी कि जिन्होंने इंटरफेयर किया कम से कम बच्ची को सुरक्षित कर दिए। तो अभी मैं वक्त का इंतजार करूंगी, ईश्वर करे कि वो सब कुछ अच्छा कर दे। क्या मैम आपको क्या लग रहा है कि रवि किशन जी और पारो आरती एक साथ होंगे? एकदम होंगे। हम लोग का तो प्रयास यही था, ये बीच में कौन इंटरफेयर लिए, मेरी प्रयास थी और आज सब लोग आते हैं। कौन सही आदमी है मुझे तो पता ही है, पर मैं अभी मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि सारी चीज़ हम खुद देखें, रियल देखें और जैसे लड़की का हम कंडीशन देखें मेरे सामने भी। जूली जी मैं बताना चाहूँगी, अभी मैं जब फ़ोन की हूँ आपसे पहले मैं ऑफिस आ गई हूँ, जब मैं लड़का के पिता को फ़ोन की हूँ कि सर अभी तक आप आए नहीं हैं,
उसके बाद वही व्यक्ति वो फोन उठाया है ऐसा बात है कि और कहीं इतना ना कहीं हमसे आप बदतमीजी जनक वो में बात बहुत किए हैं, बने हैं। इतनी अभद्र शब्दों का वो संबोधन मेरे साथ किए हैं हाँ। कि जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था उस व्यक्ति को कि वो किस महिला से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी लड़का जो अपने माता पिता का सम्मान करेगा करता वो अपने माता पिता के उम्र के किसी भी महिला का अपमान नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैं उन्हें इज्जत से बात कर रही थी, लेकिन वो मेरे साथ लगातार बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा एक ही बात है कि आप कुछ अच्छा कर जाइए। अगर उस लड़की को आप सुरक्षित कर लेते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपको बिल्कुल इजाज़त देती है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन यदि पारो आरती के साथ कुछ भी गलत होता है तो अब इस केस में आप भी भयानक रूप में फंसेंगे, क्योंकि ये साबित आप कर देंगे कि कहीं ना कहीं लड़का के पिता से आप मोटा रकम ले चुके हैं और पारो आरती को सुरक्षित करने के जगह पे आप लड़का को सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि थाना में भी पारो आरती को भी बरगलाया करने से भी गया। लड़का सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि नहीं उसके होगा, बहुत अत्याचार ये है। मामला रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन लड़की को इंसाफ दिला के रहेगी तो रहेगी। हाँ। ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। सच्चाई। अगर आप दिला सकते हैं तो दिला दीजिए। बच्ची अगर एक बार भी मेरे सामने रोते हुए आ गई तो फिर उसके बाद किसी की खैर नहीं।